इस वीडियो में हम प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम मतलब ITR 4 इसको लाइव फाइल करके देखेंगे और उसी के साथ इसको कौन कौन फाइल कर सकता है, इसके फायदे क्या है और इसके लिए क्राइटेरिया क्या है ये भी देखेंगे। प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम मतलब ITR 4। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला है कि प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम मतलब ITR 4 ये टैक्सेशन को सिंपल बनाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें अलग अलग बुक्स को मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो। तो हमारा जो बुक कीपिंग का खर्चा और हार्ड वर्क दोनों बच जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपलीफाइड टैक्सेशन मतलब क्या। प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम मतलब ITR 4 मेनली बिजनेसेस या फिर प्रोफेशनल फाइल करते हैं। तो यहाँ पर हम बिजनेस के बारे में देखते हैं। अगर आपके बिजनेस के ट्रांजैक्शन डिजिटल में है, मतलब आपने जो सेल्स किया है उसकी पूरी रिसीप्ट आपको ऑनलाइन में मिली है, चाहे वो चेक से हो, ऑनलाइन नेट बैंकिंग से हो, तो आपका जो टोटल टर्नओवर है उस पर मिनिमम 6% प्रॉफिट को आपको शो करना है और इनकम टैक्स को फाइल करना है। और आपके अदर ट्रांजैक्शन है, मतलब ऑनलाइन के अलावा जैसे आपने कैश में भी रिसीव किया है, तो आपका जो टोटल टर्नओवर है उस पर मिनिमम 8% आपको नेट प्रॉफिट को शो करना पड़ेगा। ये मिनिमम की लिमिट है। अगर आपका एक्चुअल में ज्यादा है तो आप ज्यादा शो कर सकते हैं। मतलब प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम मतलब ITR 4 का ये क्राइटेरिया है कि आपको टर्नओवर पे मिनिमम इतना प्रॉफिट शो करना ही पड़ेगा। और अगर आप प्रोफेशनल है, मतलब लॉयर, डॉक्टर, तो आपकी जितनी भी ग्रॉस रिसिप्ट है, मतलब जो भी आपको फीस मिली है, उस पर मिनिमम 50% आपको प्रॉफिट को शो करना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं उनका खर्चा कम होता है। अगर आपका नेट प्रॉफिट इससे भी कम है तो आप प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम मतलब ITR 4 को फाइल नहीं कर सकते, आपको ITR 3 को फाइल करना पड़ेगा। और ITR 3 में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, इन सब के डिटेल्स को देना पड़ता है। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको बुक्स को मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें सिर्फ 4 अमाउंट को देना होता है। पहला है सन्ड्री क्रेडिटर्स, मतलब कितना पैसा देना है। दूसरा है सन्ड्री डेटर्स, मतलब कितना पैसा हमें मिलने वाला है। उसके बाद इन्वेंटरीज, मतलब क्लोजिंग स्टॉक, और कैश इन हैंड। प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम के कुछ क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया है कि आप इंडिया के रेसिडेंट होने चाहिए। अगर आप NRI है तो यहाँ पर इस स्कीम को नहीं ले सकते। अगर आप इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म है तो आप प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम को ले सकते हैं। अगर आप कंपनी है या फिर LLP है तो इस स्कीम को नहीं ले सकते। और आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो लेस देन 2 करोड़ होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट 2 करोड़ से ज्यादा है तो आप इस प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम में नहीं जा सकते। अभी यहाँ पर मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और यहाँ पर नीचे बैलेंस शीट को बनाया है, लेकिन प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम में हमें इसकी जरूरत नहीं होती। फिर भी हमें कोई लोन लेना है तो हमें बैंक को इसको देना ही पड़ता है। तो प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम का सबसे बड़ा फायदा यह है कि गवर्नमेंट के पास आपकी कम से कम डिटेल्स जाती है और गवर्नमेंट को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आप अपने टर्नओवर पे 8% से ज्यादा प्रॉफिट को शो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा सेल्स है और ये जो सेल्स है वो अदर ट्रांजैक्शन है, मतलब इसमें कैश रिसिप्ट भी है। तो यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट इतना है, ये देखिए ये 26% है, इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय यहाँ पर टोटल सेल्स। तो अभी हमारा नेट प्रॉफिट 8% से ज्यादा है तो हम प्रिजम्पटिव इनकम स्कीम में जा सकते हैं। ITR 4 फाइल करने के लिए आपको यहाँ पर इनकम टैक्स पे लॉगिन करना है। किसी भी इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के पहले आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AIS होता है, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके कौन से ट्रांजेक्शन के डिटेल्स है। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर प्रोसीड, तो यहाँ पर न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखिए AIS और यहाँ पर एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके कौन से ट्रांजैक्शन की डिटेल्स है वो यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर TDS, TCS, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है, कोई डिविडेंड मिला है, तो सब कुछ यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर पेमेंट ऑफ टैक्स, मतलब कोई आपने पेमेंट किया है, यहाँ पर कोई डिमांड है, और यहाँ पर अदर इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले आपको इसको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आपके किसी ट्रांजैक्शन की डिटेल्स है और इनकम टैक्स को फाइल करते वक्त आप इसको हाइड करेंगे तो आपको नोटिस आ जाएगा। तो अभी इसको कट कर देता हूं। अगर आप फॉर्म 26A को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर E-फाइलिंग, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पर व्यू फॉर्म 26A, यहाँ पर E-फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। यहाँ पर असेसमेंट ईयर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर ऑनलाइन, और यहाँ पर कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, कंटिन्यू। यहाँ पर सिलेक्ट ITR फॉर्म, तो यहाँ पर ITR 4। अगर आप ITR 1, ITR 3 इनको डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस पर हमने एक अलग से 1.5 घंटे का वीडियो बनाया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यहाँ पर ITR 4, उसके बाद नीचे जाकर प्रोसीड विद ITR 4, यहाँ पर लेट गेट स्टार्ट। अभी यहाँ पर इनकम टैक्स फाइल करने का रीजन
तो आपको सिंपली अदर करना है और यहाँ पर कंटिन्यू। अभी यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो आपके यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स है, इनको आपको चेक करना है। अभी मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ। यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ये सैलरी के लिए होता है, तो यहाँ पर हमें सिंपली नॉट एप्लीकेबल करना है। फाइलिंग सेक्शन, तो यहाँ पर हम ड्यू डेट के पहले फाइल कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिक ये सिलेक्टेड रहेगा। अगर बिलेटेड है तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नीचे जाना है। यहाँ पर न्यू टैक्स रेजिम, तो इनकम टैक्स में ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम ये अलग अलग टैक्स रेजिम है और यहाँ पर अलग अलग टैक्स रेट है। तो यहाँ पर हम पहले से ओल्ड टैक्स रेजिम में है, तो मैं यहाँ पर नो करूंगा। यहाँ पर नॉट ऑप्टिंग, मतलब अभी मैं ओल्ड टैक्स रेजिम में रहना चाहता हूँ, तो मैं नीचे जाता हूँ। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव असेसी, तो यहाँ पर नो करना है। यहाँ पर आपके बैंक के डिटेल्स हो जाएंगे। अगर आप न्यू ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड अनदर, मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ और यहाँ पर कंफर्म। अभी यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम, यहाँ पर सैलरी एग्जम्पशन है, तो हमारी सैलरी कुछ भी नहीं है, तो मैं यहाँ पर स्किप दी क्वेश्चन कर देता हूँ, यस। यहाँ पर इनकम फ्रॉम सैलरी, तो हमारी कुछ भी नहीं है। यहाँ पर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो वो भी हमारी नहीं है। यहाँ पर इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, तो यहाँ पर हमें ऐड डिटेल्स करना है। तो जैसे हमने डिस्कस किया, यहाँ पर बिजनेस है, यहाँ पर प्रोफेशन है और यहाँ पर गुड्स कैरेज है। तो ये जो गुड्स कैरेज है उसमें ज्यादा लोग फाइल नहीं करते। अगर आपको ये भी सीखना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम बिजनेस के लिए ITR 4 को फाइल कर रहे हैं। यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस, यहाँ पर बिजनेस कोड, मतलब आप कौन सा बिजनेस करते हैं, तो यहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आप सर्च करेंगे यहाँ पर आपको मिल जाएगा, या फिर आपको नहीं मिलता तो यहाँ पर सबसे नीचे देखिए, यहाँ पर अदर प्रोडक्ट होगा, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सर्विस डाल देता हूँ, सबसे नीचे जाता हूँ और यहाँ पर अदर सर्विसेज, और कोई डिस्क्रिप्शन है तो आपको यहाँ पर डालना है। मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पर नेम ऑफ बिजनेस आ जाएगा। अगर कोई सेकंड बिजनेस है तो आप यहाँ पर ऐड अनदर कर सकते हैं। यहाँ पर ग्रॉस टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 कॉलम है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए अकाउंट पे चेक और बैंक ड्राफ्ट और बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, मतलब हमने जो यहाँ पर डिस्कस किया, यहाँ पर अगर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, मतलब आपको जो रिसिप्ट मिली है वो ऑनलाइन है, तो यहाँ पर टर्नओवर के 6% नेट प्रॉफिट, और अदर ट्रांजेक्शन है तो टर्नओवर के 8% नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर ऑनलाइन रिसिप्ट और यहाँ पर ऑफलाइन रिसिप्ट, तो हमारी जो रिसिप्ट है वो यहाँ पर ऑफलाइन है, और वैसे भी हम 8% से ज्यादा नेट प्रॉफिट शो करने वाले हैं, तो हमें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर सेल्स को डाल देता हूँ। तो यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पर फॉर्मूला बार से इसको कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं, यहाँ पर Ctrl+V। अभी यहाँ पर मैं 0 डाल देता हूँ। यहाँ पर प्रिजम्पटिव इनकम, मतलब नेट प्रॉफिट, तो अगर ऑनलाइन रिसिप्ट है तो आपको यहाँ पर मिनिमम 6% या फिर एक्चुअल, विच एवर इज हायर, तो आपको यहाँ पर शो करना है। और अगर ऑफलाइन है तो आपको यहाँ पर मिनिमम 8% या फिर जो एक्चुअल है उसमें से विच एवर इज हायर, मतलब जो सबसे ज्यादा है वो आपको यहाँ पर शो करनी है। तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा इनकम ऐड हो चुका है। अगर आप डिटेल को देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं। अगर आप इसको एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर नीचे जाता हूँ। यहाँ पर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यहाँ पर डिविडेंड इनकम, इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, ये सब कुछ आ चुका है। अभी ये ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक कैसे आते हैं, तो ये जो हमें इनकम देते हैं, मतलब यहाँ पर कंपनी और यहाँ पर बैंक, तो वो अपना TDS रिटर्न को फाइल करते हैं, तो हमारे पैन कार्ड पे ये शो करते हैं। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिक आता है। अगर यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं आएगा तो यहाँ पर आपको ऐड अनदर करना है, और यहाँ पर आपका जो भी इनकम है यहाँ पर यस करना है, और यहाँ पर आपको अमाउंट को डालना है। उसके बाद नीचे आके यहाँ पर कंटिन्यू। उसके बाद यहाँ पर ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगा, यहाँ पर हमें कंफर्म करना है। डिस्क्लोजर एंड एग्जाम इनकम, तो इसको ओपन कर देता हूँ। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस, यहाँ पर ऐड डिटेल्स, तो यहाँ पर देखिए पार्टनर्स कैपिटल, सिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड लोन, तो ये जो है वो ऑप्शनल है। यहाँ पर आपको स्टार मार्क शो हो जाएगा। जहां पर भी स्टार मार्क है वो यहाँ पर कंपलसरी है। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक और कैश इन हैंड, ये कंपलसरी है। तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो यहाँ से मैं इनको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर इन्वेंटरीज मतलब क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है, तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स मतलब कस्टमर से अभी हमें कितना पैसा आने वाला है, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। कैश इन हैंड मतलब हमारे हाथ में कितना पैसा है, तो यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर ऐड करना है। तो यहाँ पर हमारे सब कुछ डिटेल्स आ जाएंगे। यहाँ पर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रॉस रिसिप्ट, रिपोर्टेड फॉर GST। अगर आपका GST नंबर है तो आपको यहाँ पर ऐड डिटेल्स करना है।
यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना है और अपने जीएसटी रिटर्न में जो भी आउटवर्ड सप्लाई मतलब सेल्स को शो किया है उसकी अमाउंट आपको यहाँ पर डालनी है। अगर आपके पास एक से ज्यादा जीएसटी नंबर है तो आप यहाँ पर ऐड अनदर कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद एग्जम्प्ट इनकम, अगर आपका कोई एग्जम्प्ट इनकम है तो यहाँ पर ऐड डिटेल्स करना है। यहाँ पर कैटेगरी मतलब एग्रीकल्चर इनकम है, यहाँ पर प्रोविडेंट फंड रिसीव्ड है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अमाउंट को डालना है। मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म करना है। यहाँ पर टोटल डिडक्शन, यहाँ पर अलग अलग डिडक्शन है, मतलब यहाँ पर देखिए डोनेशन पेड, अगर आपका कोई डोनेशन है तो आपको यहाँ पर यस करना है और नीचे आपको अमाउंट को डालना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। यहाँ पर 80GG मतलब हाउस रेंट अलाउंसेस, यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट है मतलब 80C, यहाँ पर आपका LIC, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एजुकेशन फीस, इन सबको डालना होता है, तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ और यहाँ पर टोटल अमाउंट को डालना है। तो अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में हैं तो 1,50,000 तक आपको यहाँ पर 80C में डिडक्शन मिलता है। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में हैं तो आपको यहाँ पर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। तो मेरी यहाँ पर LIC है तो मैं यहाँ पर अमाउंट को डाल देता हूँ 35,700। उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ पर 80D मतलब मेडिक्लेम, यहाँ पर सेक्शन 80TTA मतलब इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। तो इसके पहले हमने देखा कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में मैंने इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक इसको ऐड किया था, तो यहाँ पर हमें उसका डिडक्शन मिलेगा अप टू 10,000 तक। तो मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ और इसके अमाउंट को नीचे डालना है। मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर नीचे आऊंगा और यहाँ पर देखिए डिडक्शन है, यहाँ पर शो ऑल डिडक्शन, तो यहाँ पर 80TTA आपको नीचे मिल जाएगा। इसको सिलेक्ट करना है और ऐड करना है। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट, तो यहाँ पर मैं अमाउंट को डाल देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। यहाँ पर टोटल डिडक्शन, इसमें आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इनको एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। तो मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर कंफर्म, यहाँ पर टोटल डिडक्शन ये कंफर्म हो चुका है। यहाँ पर टैक्स पेड, तो यहाँ पर आपका कोई TDS है तो यहाँ पर ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, या फिर आपने कोई एडवांस टैक्स या फिर सेल्फ असेसमेंट टैक्स का पेमेंट किया है तो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। तो अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पर कंफर्म कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर टोटल टैक्स लायबिलिटी, तो यहाँ पर हमारा ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से टोटल डिडक्शन यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर टोटल इनकम और यहाँ पर देखिए टैक्स पेबल, तो इस इनकम पर हमें इतना टैक्स चार्ज हुआ, लेकिन यहाँ पर देखिए सेक्शन 87A में हमें रिबेट मिलती है, वो पूरे टैक्स की रिबेट हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अभी इस रिबेट के बारे में आपको डिटेल में सीखना है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के डिटेल कोर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ पर कोई भी टैक्स पेमेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए टोटल टैक्स, फीस और इंटरेस्ट यहाँ पर 0 है। मैं कंफर्म कर देता हूँ। अभी ये जो सब डिटेल्स है वो आपको ध्यान से फिल करने हैं। यहाँ पर सब कंफर्म होने के बाद यहाँ पर प्रोसीड करना है। यहाँ पर देखिए यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ ₹0, तो यहाँ पर हमेशा 0 होना चाहिए, या फिर कोई रिफंड है तो रिफंड होना चाहिए। यहाँ पर टैक्स पेबल करके आपको कभी भी रिटर्न को फाइल नहीं करना है, अदरवाइज आपको नोटिस आ जाएगा। अभी यहाँ पर आपका कोई पेमेंट आ रहा है तो आपको यहाँ पर नीचे पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट इनकम टैक्स पोर्टल पे जाएंगे और वहां से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न कर देता हूँ। यहाँ पर इसको चेक करना है, यहाँ पर सेल्फ रहेगा उसको सेल्फ ही रखना है। उसके बाद नीचे जाके यहाँ पर प्रोसीड टू प्रीव्यू, तो यहाँ पर आपके ITR 4 का डिटेल ड्राफ्ट शो हो जाएगा। और अगर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका पूरे डिटेल्स यहाँ पर शो हो जाएंगे, इनको आप चेक कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे नीचे जाना है और यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन, यहाँ पर वैलिडेशन सक्सेसफुल, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं है। अगर आपने कोई गलती की है और एरर है तो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, फिर उसी एरर पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वहां पर जाएंगे और उस एरर को आप ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रोसीड टू वेरिफिकेशन, यहाँ पर ई फाइलिंग नाउ, तो इसको चेक करना है, मतलब आपके आधार कार्ड पे या फिर आपके बैंक में जो नंबर है उस पर एक OTP जाएगा। उस OTP को डालने के बाद आपका रिटर्न वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपके पास अभी OTP अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पर ई वेरीफाई लेटर, मतलब 30 डेज के अंदर आपको यहाँ पर वेरीफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर वेरीफाई वाया ITR-V, मतलब जो रिसिप्ट है वो आपको बैंगलोर को सेंड करनी पड़ेगी, लेकिन ये जो ऑप्शन है उसको आपको कभी भी चूज नहीं करना है, क्योंकि 30 डेज के अंदर हमें इसको वेरीफाई करना होता है। लेकिन कभी कभी हमारा जो कुरियर है वो यहाँ पर पहुंचता भी नहीं है। तो यहाँ पर ई वेरीफाई नाउ और मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमें आधार OTP को सिलेक्ट करना है, उसके बाद कंटिन्यू, यहाँ पर चेक करना है और जनरेट आधार OTP, और यहाँ पर हमें आधार OTP को डालना है। उसके बाद वैलिडेट, तो यहाँ पर हमारा ITR 4 वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद मैं डैशबोर्ड पे आऊंगा और अगर हमें रिसिप्ट को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर ई फाइलिंग, यहाँ पर इनकम टैक्स रिटर्न,
और यहाँ पर व्यू फाइल ITR रिटर्न, तो यहाँ पर हमारा रिटर्न शो हो जाएगा। और यहाँ पर डाउनलोड रिसिप्ट, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। तो हमारा ये मिशन है कि हम इंडिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अकाउंटिंग और टैक्सेशन में मास्टर बनाना चाहते हैं। अगर इस मिशन में आप हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिकमेंड कीजिए।